जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 माध्यमिक शिक्षा मंडल की प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है कि देश में जो संसाधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, ये सभी क्या हैं, देश के अंदर संसाधन हैं। अब आपको पता है कि हमारे देश में भूमि है वो लिमिटेड है, पूंजी है वो लिमिटेड है, प्रत्येक संसाधन क्या है, लिमिटेड है। तो आर्थिक समस्या ये है कि ये जो लिमिटेड यानी सीमित संसाधन है, इनका कैसे विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जाए जिससे कि अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो सके। आर्थिक समस्या क्या है कि देश में जो संसाधन है वे जो हैं वो लिमिटेड हैं, सीमित हैं। संसाधन कैसे हैं, सीमित हैं। तो इन सीमित संसाधनों का कैसे प्रयोग किया जाए जिससे कि अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो सके, अधिकतम सभी का कल्याण सुनिश्चित हो सके। अब जो एक अर्थशास्त्री हुए थे रैगनर फ्रेश, उन्होंने 1930 के बाद अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु थी उसको दो भागों में बांटा। एक तो उन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि का अर्थ है कि पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसका एक साथ, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन करना, और दूसरा होता है व्यष्टि। व्यष्टि का अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था के किसी एक छोटे से भाग का अध्ययन करना। समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो बड़ी बड़ी समस्याएं जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होती हैं उनसे संबंधित होती है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत समस्याओं का गहन अध्ययन करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किन बातों का अध्ययन करते हैं, तो इसके अंतर्गत हम वस्तुओं की कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है इस बात का अध्ययन करते हैं। जो उत्पादन के साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, इनकी कीमत का निर्धारण हम कैसे करते हैं इस बात का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तीसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है वो वेलफेयर यानी लोगों का कल्याण कैसे हो, सामाजिक कल्याण, देश में जितने भी लोग हैं जैसे वृद्ध हैं, जो असहाय हैं, तो सभी का कल्याण कैसे हो इस बात का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो है आय, पूरी अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार से संबंधित है कि लोगों को, सभी को आय एवं रोजगार प्राप्त हो। दूसरा, देश में आर्थिक विकास जो है उसकी गति कैसी है, आर्थिक विकास से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। जो वितरण है उसके संबंधित घटकों का अध्ययन किया जाता है। जो सामान्य कीमत स्तर है उसका अध्ययन किया जाता है। अब इसे हम लिखेंगे कैसे, तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में इस तथ्य का अध्ययन किया जाता है कि दुर्लभ संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से किस प्रकार प्रयोग किया जाए। जो उत्पत्ति के साधन हैं, भूमि है, पूंजी है, श्रम है, ये सब क्या हैं, ये सब दुर्लभ संसाधन हैं। तो हम इस विषय वस्तु के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं कि ये जो दुर्लभ संसाधन हैं इनका विवेकपूर्ण ढंग से यानी अच्छे ढंग से कैसे प्रयोग किया जाए ताकि अर्थव्यवस्था में अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो सके। इनका हम विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करें जिससे कि अधिकतम कल्याण यानी सभी का कल्याण सुनिश्चित हो सके। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है कि अर्थव्यवस्था में जो सीमित संसाधन हैं उनका विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जाए ताकि अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो सके। अब दूसरी चीज़ है कि रैगनर फ्रिश जो थे वो उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जो है उसे हम व्यष्टि और समष्टि दो स्तर में विभाजित कर सकते हैं। 1930 के बाद उन्होंने अपने ये विचार दिए, मंदी के बाद। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, जिसमें कि अर्थव्यवस्था के छोटे भागों और उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था है तो इसके छोटे भाग का अध्ययन हम किस में करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, उसके बड़े भाग और उनके मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है।
अब विषय वस्तु को यदि हम अलग अलग देखें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, तो इसमें वस्तु जो है उनकी कीमत का निर्धारण कैसे होता है, कोई भी वस्तु है उसकी कीमत का निर्धारण कैसे होता है, इसका अध्ययन करेंगे। जो उत्पत्ति के साधन हैं जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, इनकी कीमत का निर्धारण कैसे होता है। आर्थिक कल्याण यानी जो बुजुर्ग लोग हैं, जो अपाहिज हैं, सभी जो अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, तो सभी का कल्याण कैसे होगा, इस बात का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसके वस्तु की कीमत के अंतर्गत हम उपभोक्ता के व्यवहार का, उपभोक्ता यानी जो उपभोग करता है वो कैसे व्यवहार करता है, कैसे मांग करता है, तो मांग के नियम का अध्ययन करते हैं। उत्पादक के व्यवहार मतलब जो वस्तु का उत्पादन करने वाला होता है वो कम से कम लागत में अधिकतम उत्पादन चाहता है, तो उसका व्यवहार कैसे होता है, पूर्ति का नियम क्या होता है, इस बात का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। इसके अतिरिक्त जो भूमि है उसका लगान, मजदूर है उसकी मजदूरी, पूंजी पर ब्याज, और जो साहसी है उसको लाभ या हानि प्राप्त होती है, तो इन सब बातों का अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम राष्ट्रीय बड़ी बड़ी समस्याओं का अध्ययन करते हैं, यानी पूरे देश में जो इनकम है और जो एम्प्लॉयमेंट है, आय और रोजगार का अध्ययन करते हैं। मूल्य सिद्धांत यानी जो सामान्य मूल्य होता है, बाजार मूल्य बदलता रहता है, जो सामान्य मूल्य है उसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। आर्थिक विकास का जो सिद्धांत है, यानी देश किस गति से विकास कर रहा है, उसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। फिर जो वितरण का समष्टिवादी सिद्धांत है उसका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो क्वेश्चन है, अब इन शॉर्ट में देखें कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, तो आप कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है कि देश में संसाधन जो हैं वो सीमित हैं, तो इनका विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जाए ताकि अधिकतम कल्याण जो है वो सुनिश्चित हो सके। ये बेसिकली अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। फिर दूसरा, आपको रैगनर फ्रिश का नाम याद रखना है, और इन्होंने 1930 के बाद अपना विचार दिया कि विषय वस्तु को हम व्यष्टि और समष्टि स्तर में विभाजित कर सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का अध्ययन करते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। और ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं, कीमत निर्धारण का, चाहे वस्तु की कीमत हो या साधन की कीमत हो, और दूसरा आर्थिक कल्याण का। तो इतना तो आपको याद करना ही है। फिर समष्टि के अंतर्गत आय, राष्ट्रीय आय और रोजगार सिद्धांत। मूल्य सिद्धांत का अर्थ है कि सामान्य मूल्य का सिद्धांत, क्योंकि जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत का निर्धारण तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है, लेकिन सामान्य मूल्य का सिद्धांत जो है वो समष्टि। ऐसे ही वितरण का समष्टिवादी सिद्धांत का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। और आर्थिक विकास यानी देश के विकास की गति क्या है, ये बड़ी समस्या है, इसका हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मूल्य सिद्धांत मतलब सामान्य मूल्य के निर्धारण का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इंग्लिश में यदि हम देखें कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, the subject matter of economic study, the fact that how the use sacrifice resources maximum means जो स्केयर रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे यूज़ करें जिससे कि मैक्सिमम वेलफेयर इकनॉमी के अंदर हो सके, इस बात, ये जो है इकनॉमी का कंटेंट है या सब्जेक्ट मैटर है। रैगनर फ्रिश जो हैं उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो इकनॉमी है उसे हम माइक्रो और मैक्रो दो लेवल में डिवाइड कर सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो है स्मॉल पार्ट ऑफ इकनॉमी का जो है एनालिसिस करते हैं, जबकि मैक्रो इकनॉमी में हम इंटायर इकनॉमी का एक साथ या लार्ज पार्ट ऑफ इकनॉमी का जो है स्टडी करते हैं। यदि हम इसको एक चार्ट में देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हैं,
जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ प्राइस मीन्स जनरल प्राइस लेवल का, और जनरल प्राइस, और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का हम अध्ययन करते हैं। सो थैंक यू।